गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बिजनेस लेटर को किस तरह से कॉमन लाइंस के माध्यम से हम तैयार करते हैं। तो बिजनेस लेटर में स्पेशली हम बात करेंगे बिजनेस लेटर में किसी आइटम का ऑर्डर देने से रिलेटेड, और फिर कैंसलिंग एन ऑर्डर या रॉन्ग डिलीवरी ऑफ एन ऑर्डर या फिर डिले इन ऑर्डर। ये चार तरह के मेन लेटर हैं जो एग्जाम के अंदर आते हैं। तो वन बाय वन करके एक एक का हम आपको बताएंगे कि किस तरह से बिल्कुल आसानी से कॉमन लाइंस के माध्यम से इनको बनाया जा सकता है। तो चलिए फर्स्ट हम शुरू करते हैं किसी भी आइटम का ऑर्डर देने से रिलेटेड। तो इस तरह का लेटर की एक स्टेटमेंट हम ले लेते हैं। एज लाइब्रेरियन मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंडीगढ़ राइट ए लेटर टू MS सोनलाल एंड ब्रदर्स बुक सेलर्स आगरा प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर बुक्स टू बी सप्लाइड इमीडिएटली। तो ये बुक्स के ऑर्डर के रिगार्डिंग हमारा लेटर है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर अपना खुद का एड्रेस इसके अंदर लिखेंगे। तो जैसा कि इसके अंदर एज लाइब्रेरियन मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंडीगढ़ का दे रखा है, तो हम अपना एड्रेस लिख देंगे मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। सेक्टर कोई भी लिख देंगे क्योंकि इसमें दे ही नहीं रखा, तो अपनी मर्जी से हम कोई भी लिख देंगे। सेक्टर 14 चंडीगढ़, ये हमारा कंप्लीट एड्रेस हो गया। फिर हम डेट लिख देंगे। डेट जैसे आज की डेट है तो आज की डेट इसमें मेंशन कर देंगे, तो इस तरह से इसमें लिख देंगे हम। उसके बाद में एड्रेस ऑफ द एड्रेसी, दूसरे का एड्रेस जिसको हमें पत्र लिखना है, किसको लिखना है यहाँ बता रखा है। राइट ए लेटर टू M/S। M/S का मतलब होता है मिस्टर का प्लूरल, मैसर्ज। तो प्लूरल में होता है तो M/S हम करते हैं यहाँ पर। सोनलाल एंड ब्रदर्स बुक सेलर्स आगरा, तो ये अगले का एड्रेस हमने लिख दिया। नेक्स्ट फिर हमारा जाता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें ऑर्डर फॉर, जिस चीज का भी ऑर्डर होता है वहां यहां पर लिख देते हैं। ऑर्डर फॉर बुक्स है इसमें, तो ऑर्डर फॉर बुक्स कर दिया हमने। यदि किसी चीज का मान लीजिए ऑर्डर फॉर स्टेशनरी आइटम्स का है तो स्टेशनरी आइटम्स कर देंगे। ऑर्डर फॉर क्रोकरी आइटम्स है तो क्रोकरी आइटम्स कर देंगे। इस तरह से हम यहां पर बुक्स की जगह पर लिख देंगे, रिप्लेस कर देंगे उसको। फिर सैल्यूटेशन सर्ज, इसमें ध्यान देने वाली बात है कि इसके अंदर सर नहीं लगाया हमने, सर्ज, क्योंकि यहां पे हमने एड्रेस जिसको कर रहे हैं वो भी प्लूरल में कर रहे हैं। MS जब लग जाता है तो यहां ध्यान रखना है कि आपको सर की बजाय सर्ज करना है। और इसको चाहो तो आप पहले सैल्यूटेशन लिख सकते हो फिर सब्जेक्ट लिख सकते हो। आजकल ये नया ट्रेंड CBSE के अंदर आ गया है, तो आप इनको ऊपर नीचे भी कर सकते हो करना चाहो तो। नेक्स्ट फिर ये इतने भी आपके सामने हैं, ये सारी की सामने कॉमन वर्डिंग है ऊपर नीचे की। ये आप हर ऑर्डर जो जिस भी आइटम का ऑर्डर देते हो उसमें ये ऑर्डर से रिलेटेड यही लाइन आप बार बार लिख सकते हो। तो चलिए इनको रीड कर लेते हैं। वी आर योर रेगुलर कस्टमर्स, हम आपके नियमित ग्राहक हैं। काइंडली सेंड द फॉलोइंग बुक्स फॉर आवर स्कूल लाइब्रेरी, तो कृपया निम्नलिखित पुस्तकें हमारी स्कूल लाइब्रेरी के लिए भेज दीजिए। तो इसके अंदर जो रेड में कर रखे हैं बुक्स का रखा है, यहाँ स्कूल लाइब्रेरी का रखा है। तो जैसे जो भी लेटर आता है उसके अकॉर्डिंगली इनको बदलना है। मान लीजिए स्टेशनरी आइटम के लिए आ जाता है ऑर्डर, तो यहाँ बुक्स की जगह हम स्टेशनरी आइटम्स कर देंगे। क्रोकरी आइटम का आता है तो बुक्स की जगह पर हम क्रोकरी आइटम कर देंगे। इसी तरह से स्कूल लाइब्रेरी के बजाय आप यदि आप मान लीजिए कोई हम पर्सनल अपने ऑफिस के लिए कोई मंगवा रहे हैं तो फॉर आवर जैसे दिल्ली ऑफिस है, फॉर आवर बॉम्बे ऑफिस है। तो इस तरह से जो भी आए स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली वो यहाँ पर हमें बदलना है। उसके बाद में वी ऑल्सो एक्सपेक्ट द सेम डिस्काउंट, हम आपसे वही डिस्काउंट चाहते हैं ऑन द परचेज ऑफ बुक्स। तो यहाँ बुक्स की जगह पे आप वही लिखोगे, बदल दोगे यहाँ पर भी। वी ऑल्सो एक्सपेक्ट द सेम डिस्काउंट ऑन द परचेज ऑफ बुक्स एज गिवन अर्लियर। इस लाइन का मतलब है कि हम बुक्स की परचेज पे उतना ही डिस्काउंट चाहते हैं जितना आप पहले देते थे। तो यहाँ बुक्स की जगह पे जैसे स्टेशनरी आइटम है तो इसी तरह से यहाँ भी हमें बदल देना है। क्रोकरी आइटम है, क्रोकरी आइटम लिख देंगे। फिर ये जो नीचे जो लिस्ट ऑफ आइटम्स दे रखी है, ये जिस तरह का लेटर आएगा उस तरह की हमें लिस्ट अलग से बनानी पड़ेगी हर तरह के लेटर में। यानी क्रोकरी आइटम जो है तो यहाँ पे हमें क्रोकरी आइटम की लिस्ट 3 या 4 या 5 क्रोकरी आइटम की लिस्ट बनानी पड़ेगी। यदि कोई फर्नीचर से रिलेटेड आ जाता है तो फर्नीचर आइटम की लिस्ट बना देंगे हम यहाँ पर, ठीक है। मान लीजिए फर्नीचर की आ गई तो यहाँ पे हम कर देंगे जैसे ऊपर लिखा हमने आइटम, क्लास नहीं लिखेंगे उसमें,
और नंबर ऑफ आइटम्स हो जाएंगे। तो इसमें हमारा बुक से रिलेटेड है, तो बुक से रिलेटेड हमने लिख दिया कि आइटम फ्लेमिंगो, क्लास लिख दी 12th है और कितनी कॉपी चाहिए 60 कॉपीज। फिर बीहाइव 9th क्लास है। इस तरह से ये हमने लिस्ट बना दी है अलग अलग क्लासेस की। फिर नीचे ये भी हमारी सेम कॉमन लाइंस हैं हर तरह के बिजनेस लेटर जो ऑर्डर से रिलेटेड आता है, उसमें हम यही लाइन लिख सकते हैं। बुक्स शुड बी इन प्रॉपर ऑर्डर, बुक्स की जगह पे इसी तरह से मैंने बताया कि बुक्स की जगह पे आइटम्स कर सकते हो आप, तो बुक्स की जगह पे आप क्या है आइटम्स शुड बी इन प्रॉपर ऑर्डर, स्टेशनरी आइटम शुड बी इन प्रॉपर ऑर्डर, क्रॉकरी आइटम शुड बी इन प्रॉपर ऑर्डर, जैसे भी आता है तो यहाँ पे हमें बदल देना है कि आइटम्स हैं या बुक्स हैं वो सही ऑर्डर में लगी हुई होनी चाहिए। देयर शुड बी नो डिफेक्टिव बुक्स, उनमें से कोई भी डिफेक्टिव बुक्स नहीं होनी चाहिए। बुक्स नहीं है तो हम आइटम कर देंगे या जो भी जिस चीज का ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंगली आप बदल देंगे। काइंडली सेंड देम एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो उसके उन्हें भेज दीजिए। ए चेक ऑफ Rs 20,000 इज अनक्लोज विद दिस लेटर, तो इसमें बताया कि एक 20,000 का चेक भी इस लेटर के साथ में लगा हुआ है। तो ये जरूरी नहीं है कि 20,000 है, आप इसको कम ज्यादा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर ऑर्डर। नीचे में थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, अब इसमें नाम नहीं दे रखा था तो यहाँ हम नाम नहीं दे रखा है तो कैपिटल में ABC लिख देते हैं और प्लेस के लिए हम क्या लगाते हैं XYZ। तो यहाँ नाम लिख दिया और डेजिग्नेशन यहाँ दे रखा है कि आप लाइब्रेरियन है तो यहाँ पे ब्रैकेट में लाइब्रेरियन कर दिया। तो इस तरह से हमारा सिर्फ बीच के जो लिस्ट है, लिस्ट ऑफ आइटम हम बदल देते हैं तो हमारा ऊपर नीचे का सेम रहता है। एड्रेस हमें दिए हुए मिलते हैं, हमारा एड्रेस भी दिया हुआ मिलता है, अगले का एड्रेस भी दिया हुआ मिलता है। तो ज्यादा कुछ इसके अंदर अलग से याद करने की जरूरत नहीं होती। कॉमन लाइंस के माध्यम से इस तरह का लेटर आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो आशा करता हूं कि ये समझ में आ गया होगा। बाकी आप जब एक्सरसाइज करके देखेंगे तो बिल्कुल आपको आसान लगेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।